नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बनाना केक। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे हम चोको चिप्स डालकर बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी केक बनेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना केक बनाने के लिए हमने 2 बनाना लिए हैं। एकदम पके हुए बनाना है। इन्हें हम छील कर काट कर जार में डाल देंगे। 1/4 कप ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। आधा कप दही और आधा कप शुगर। इन सब का हम एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। ये हमने एकदम अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब हम लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट। ये हमने 1 कप 2 टेबलस्पून मैदा ली है और ये 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। ये ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छलनी से छान लेते हैं। इनके अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी और अगर सोडा या बेकिंग पाउडर में गुठलियाँ होंगी वो भी निकल जाएंगी। एक बार और छान लेते हैं। ये ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार हो गए। केक बनाने के लिए हमने ये कंटेनर लिया है, इसे ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं इसमें और चारों ओर अच्छे तरीके से लगा देते हैं। और ये हमने बटर पेपर ले लिया है, ये इसके तले में रख देंगे और ऊपर से इसको भी ग्रीस कर देंगे। बटर पेपर रखने से केक बहुत आसानी से निकल आता है। बटर पेपर नहीं हो तो कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए, फॉइल ले लीजिए। तो ये ग्रीस हो गया। केक को हम कुकर में बेक कर रहे हैं, तो हमने ये कुकर ले लिया है और इसमें 2 कप नमक डाल दिया है। ये वही नमक है जिसे हम बार बार यूज़ करते हैं। तो इसका कलर भी ब्राउन हो गया है और इसके ऊपर रख दिया एक जाली स्टैंड। तो इसे हम गरम कर लेते हैं, गैस ऑन कर देते हैं। और ये ढक्कन है जिसकी हमने सीटी हटा दी है और गास्केट भी हटा दिया है। इसको बंद कर देंगे और तेज़ फ्लेम पर 7-8 मिनट तक इसे गर्म होने देंगे। अब हमने जो लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट अलग अलग तैयार किए हैं उन्हें मिला देंगे। तो ये लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट प्याले में डाल देते हैं और ये ड्राई इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े डालेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। देखिए केक बैटर तैयार हो गया। इसमें हम डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस और ये 1/4 कप चोको चिप्स। इसमें से हम 1 टेबलस्पून बचा लेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। ये हमने बचा लिया है। इनको मिक्स कर देते हैं। चोको चिप्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बैटर तैयार हो गया। तो ये बैटर हम कंटेनर में डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं और ये जो हमने बचाए हैं चोको चिप्स, इनको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। कुकर को हमने पूरे 8 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ये प्रीहीट हो चुका है। अब केक के कंटेनर को हम कुकर में रख देंगे। सेंटर में कर देते हैं और कुकर को बंद कर देंगे और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर 40 मिनट तक बेक होने देंगे। फिर चेक करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 40 मिनट हो गए हैं। केक को चेक कर लेते हैं। देखिए केक अभी पूरी तरीके से सिका नहीं है, अभी बीच में ये थोड़ा सा हल्के कलर का है। हम कुकर को वापस बंद कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर और बेक होने देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम केक को चेक करते हैं और केक अब पूरा अच्छे से हमें ब्राउन दिख रहा है। इसका हम नीडल चेक कर लेते हैं।
देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकल आई है, केक बेक हो चुका है और इसे बेक होने में लगे 50 मिनट। 40 मिनट में चेक किया था, ये हल्का सा ब्राउन था बीच में। 10 मिनट और हमने बेक कर लिया, केक हमारा बेक होकर तैयार है। तो इसे निकाल कर हम इधर रख लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद कंटेनर से निकालेंगे। केक ठंडा हो गया, इसे कंटेनर में से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो चाकू की हेल्प से इसे किनारों से अलग करते हैं और ये प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसे उलट देंगे। देखिए बड़ी आसानी से ये निकल के आ गया, क्योंकि हमने इसके नीचे बटर पेपर लगाया हुआ था। ये पेपर हटा देंगे और ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। इसे काट लेते हैं। काटने में ही लग रहा है ये कितना स्पंजी है और कितना फ्लफी है। चोको चिप बनाना केक बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी केक बना है और ये तो आपने देखा ही कि कितनी आसानी से बन गया है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बनाएं सारे इंग्रेडिएंट नाप कर लें और बैटर को जब घोल रहे हैं जैसे ही वो स्मूथ हो जाए उसे घोलना बंद कर दें और बेक करने रखें। तब फ्लेम को लो मीडियम रखें और कुकर को बहुत जल्दी नहीं खोलें कि आप 20 मिनट के बाद खोलकर उसे चेक करें। ऐसा नहीं करें क्योंकि केक फूल रहा होता है। अगर आपने बीच में ही कुकर को खोल दिया तो वो वापस पिचक जाता है और फिर फूलता नहीं है। तो पूरे 40 मिनट तक उसे पेशेंस से बेक होने दें, इसके बाद उसे चेक करें। अगर आपका केक हल्का दिखता है, थोड़ा सा कम सेका हुआ, तो आप थोड़ा सा टाइम और देकर कुकर को फिर से बंद कर दें और केक को गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लें। बहुत अच्छा बनाना केक बनकर तैयार होगा। तो आप ये केक बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।